मैथ्स ट्रिक बाय आईपीएस में लेकर आए हैं क्लास 10th चैप्टर 5.4 अरिथमेटिक प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्न ऑफ एपी 121 117 113 डेट डैश इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। हमको बताना है कि ये हमें टर्म दिए गए हैं तो कौन सा टर्म ये नेगेटिव हो जाएगा। एपी का कौन सा पद 121 117 113 इसका पहला नेगेटिव पद होगा। सॉल्यूशन, गिव एपी 121 117 113। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 121, तो ए इक्वल टू 121, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 117 माइनस 121 इक्वल टू -4। फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू क्या 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे पास -4 है, तो 121 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4n माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 125 हो जाएगा। 4 ऐड कर देंगे तो -4n। वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी। अब हमको इसके फर्स्ट नेगेटिव नंबर फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, an जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 से जो भी नंबर छोटे होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो हम क्या लिखते हैं 125 -4n लेस देन 0, मतलब इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो 0 से लेस होना चाहिए। तो 125 इक्वल टू ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा लेस देन 4n, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 125/4। तो n की वैल्यू कितनी आई इसको हम डिवाइड करेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आई 31.25। देयरफॉर 31.25 मीन्स 32 टर्म्स विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी। जो इसका 32 नंबर है वो नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वेश्चन, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी। किसी भी एपी के तीसरे पद और सातवें पद, सेवेंथ पद या सातवें पद का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है, तो एपी के पहले 16वें पदों का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका आंसर फाइंड करना है क्या 16। लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 3d 2d, ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो अकॉर्डिंग द फर्स्ट कंडीशन हम इसको निकालते हैं और हमारे पास फार्मूला क्या है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास क्या फाइंड करना है, इसमें पहले 6 टर्म दिया हुआ है और थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म हमको फाइंड करना है। तो क्या है T3 प्लस T7, तो 7 थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का योग कितना है 6 है, तो हमारे पास थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म को ऐड करने पर 6 आना चाहिए। तो हम T3 निकालेंगे तो क्या करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 3 माइनस 1, क्योंकि थर्ड पार्ट 3 है तो 3 माइनस 1 2d हो जाएगा। ऐसे सेवन्थ टर्म निकालेंगे तो 7 माइनस 1 6d हो जाएगा। तो a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। तो a प्लस a 2a 2d प्लस 6d 8d इज इक्वल टू 6। इसमें से हम 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 8d, इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो 2a इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो 3 माइनस 4d, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 माइनस 4d। ये इक्वेशन बन गई। अब ऐसे हमको दिया है कि इसका प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो 8 है, तो T3 इंटू T7 इज इक्वल टू 8। तो सेम लिखते हैं, T3 कैसा आएगा a प्लस 2d और T7 कितना आएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a के स्थान पर पहले वैल्यू लिख देते हैं इसका 3 माइनस 4d, तो a के स्थान पर हमने लिख दिया 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू a के स्थान पे 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। 3 और ये 4d में से 2 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2d आ जाएगा इंटू 3, ये 6d में से 4d माइनस कर देंगे तो 2d जाएगा इज इक्वल टू 8।
इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 का 2d में करेंगे तो प्लस 6d आ जाएगा, माइनस 2d का 3 में करेंगे तो माइनस d आ जाएगा, माइनस 6d आ जाएगा, और माइनस 2d का प्लस 2d में करेंगे तो माइनस का 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। अब हम इन दोनों में ये देखते हैं कि ये 6d और ये 6d कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस का था। 9 माइनस 4d इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 4d इस साइड आ जाएगा और ये 9 माइनस 8 हो जाएगा। तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर, तो ये 1 इक्वल टू 4d स्क्वायर या d स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो d स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ गया। 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/2। अब d की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। तो हमारे पास क्या दिया था इक्वेशन 1, a इक्वल टू 3 माइनस 4d, तो a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू डी की वैल्यू 1/2 लिख देंगे। ये 2 से 4 को कैंसिल किया, 2 आ गया, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 से आया। अब हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू भी आ गई, तो a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 1/2, तो हम इसकी वैल्यू फार्मूले पर रखेंगे। S16 हम टर्म्स फाइंड करते हैं, तो S16 इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसको हम वैल्यू लिखेंगे, तो 16/2 इंटू 2a प्लस 16-1 इंटू 1/2, 2 से 16 कैंसिल हो गया तो 8 आ गया, ये 8 आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, 16 में से -1 करेंगे तो 15 आया, 15 इंटू 1/2 मीन्स 15/2 आ जाएगा। इसका 2 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 2 या 4, 4 प्लस 15 19/2 हो जाएगा। तो कितना आ गया 8 इंटू 19/2, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, d इक्वल टू -1/2, a इक्वल टू हमारे पास था 3 माइनस 4d, तो यहाँ पर d की वैल्यू हमारे पास -1/2 है, तो हम इसको 3 माइनस 4 इंटू 1/2, 2 से ये कैंसिल हुआ तो 2 आया, तो 3 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 5 आएगा। तो पहले हमने प्लस यहाँ पे लिया था, अब यहाँ पे माइनस लिया, तो कितना हो गया, यहाँ पे d इक्वल टू 5 हो गया। अब हम इसका सम का फार्मूला लगाते हैं, तो S16 इक्वल टू 16/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 16-1 इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, तो 8 आ गया, 8 इंटू 5 2 या 10 प्लस 15 इंटू -1/2 मीन्स -15/2 आ गया, तो 10 प्लस -15/2, तो 8 इंटू 10 -15/2, ये 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 20 माइनस 15/2, 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो अभी नेक्स्ट टाइम में कैंसिल करते हैं, तो 8 इंटू 20 माइनस 15 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 20 माइनस 15 इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5/2 हो गया, 2 से 8 को कैंसिल करते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, तो S16 इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। तो द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द गिवन AP जो है वह या तो 20 आएगा या 76 आएगा, तो इसके दोनों आंसर आएंगे। S16 प्लस लेने पर 76 आता है, S16 माइनस लेने पर 20 आता है, तो ये दो इसके टर्म्स फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, अ लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम to 25 at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the lugs? एक सीढ़ी के पायदानों की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो डंडों की लंबाई समान रूप से नीचे 45 सेंटीमीटर से घटकर शीर्ष पे 25 सेंटीमीटर हो जाती है। यदि ऊपरी और निचले पायदानों के बीच का 2 × 1/2 मीटर की दूरी है, तो दोनों पायदानों के लिए आवश्यक लकड़ी की लंबाई कितनी है, हम इसे डायग्राम द्वारा समझते हैं। यहाँ पर दो पायदानों के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर है जो हमें ये दिया हुआ है, और ये घटकर 25 सेंटीमीटर हो जाता है, और साइड में जो लेग की डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट 2 × 1/2 मीटर है। तो हम इसको मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन, इट इज
given that the rugs are 25 centimeter apart and the top and bottom rugs are 2.5, या इसको हम लिख सकते हैं इसको टू 5.2 मीटर्स। तो क्या दिया हुआ है कि ये पायदान में 25 मीटर की 2.5 या 5.2 मीटर की दूरी पर दिया हुआ है और इसके निचले पायदान की दूरी अपने को 25 दी हुई है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5.2 है तो टोटल नंबर ऑफ रक्स क्या हो जाएगा 5.2 इंटू 100, इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन जो इसकी अपार्ट दी गई हो 25 सेंटीमीटर दी है और टॉप में, तो इसको हम निकालते हैं 5.2 इंटू 100 अपॉन 25। तो 2 से इसको 100 को कैंसिल कर देंगे तो 50 आ जाएगा। 50 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 आ जाएगा अपॉन 25 प्लस 1। इसमें हम 25 एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का ये 250 प्लस 1 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा। इसके बाद हमने 250 प्लस 25 इसको 275.25 इसको कैंसिल कर देंगे तो 11 आ जाएगा। ये 11 आ गया तो n इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 11 आ गया। नाउ एज द लेंथ ऑफ द रक्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली दैट विल बी इन अ AP, द लेंथ ऑफ द वुड्स रिक्वायर्ड फॉर द रक्स इक्वल फॉर द सम ऑफ द टर्म ऑफ AP। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे पायदानों की लंबाई समान रूप से घटती जाएगी तो वो एक AP के पायदानों की आवश्यक लकड़ी की लंबाई हमको फाइंड करना है। तो इसमें इसके योग फाइंड करना है तो इक्वल योग फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A इक्वल टू 45, लास्ट टर्म L इक्वल टू 25 और n हमारे पास 11 हमने फाइंड किया था तो n इक्वल टू 11 हो गया। इसका फार्मूला हो गया SN इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। तो S11 इक्वल टू n हमारे पास 11 है 11/2 इंटू A प्लस L 45 प्लस 25 तो 11/2 इंटू 70, तो ये 2 से 70 कैंसिल कर देंगे तो 35 आ जाएगा। 35 इंटू 11 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 385। इसको हम द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रक्स, तो इसकी रक की लंबाई कितनी होनी चाहिए 385 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, the house of the row are numbered consecutively from 1 to 49 show that there is value of x such that the number of the numbers of the house preceding the house numbered x is the equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x। एक पंक्ति के घरों को 1 to 49 तक लगातार क्रमिक किया गया है। दिखाए गए x के मान इस प्रकार हैं कि x क्रमागत मकानों से पहले वाले मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रोसीडिंग द नंबर हाउसेस नंबर्स x इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है x माइनस 1। अकॉर्डिंगली टू द क्वेश्चन बिहेव हम कैसे करते हैं, हमारे पास x माइनस 1 है तो x रो में क्या होगा x माइनस 1 इक्वल टू s जो मैक्सिमम है वो 49 है तो s 49 माइनस x। तो हम इसका फार्मूला हमारे पास सम का क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो पहले हम x माइनस 1 का निकालेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास x माइनस 1 हो जाएगी तो n के स्थान पे हम x माइनस 1 लिखेंगे तो x माइनस 1/2 इंटू 2a, n के स्थान पे x माइनस 1 इंटू d इक्वल टू s 49। तो n हमारे पास 49 है तो 49/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 तो 49 माइनस 1 तो 48 हो जाएगा इंटू d माइनस x। हम फिर इसके बाद x निकालेंगे तो x/2 इंटू 2a प्लस x माइनस 1 इंटू d। ये हमारे पास x माइनस 1/2 इंटू 2a प्लस x माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा तो x माइनस 2d इज इक्वल टू 49/2 2a प्लस 48d माइनस x/2 2a प्लस x माइनस 1
इंटू डी। अब हम इसमें से क्या करते हैं, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, कॉमन कर लेंगे। तो यदि इसका हम 1/2 कॉमन कर लेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 और इसका 1/2 कॉमन करने पर दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कैंसिल होने पे क्या बचा, x-1 इंटू 2a प्लस x-2 इंटू डी। ये x-1 है इक्वल टू 49 2a प्लस 48d माइनस x 2a प्लस xd माइनस d। यहाँ पे बचा सब्स्टिट्यूटली द वैल्यू ऑफ a एंड d। तो हमारे पास a फर्स्ट टर्म a है और d जो होगा वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1, इसको हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, x-1 2a हमारे पास 1 है तो 2 आ जाएगा, प्लस x-2 इंटू डी भी हमारे पास 1 है तो x-2 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 49 और 2a के स्थान पे 1 आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 48 इंटू डी भी हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस 2 ये a आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस x d की वैल्यू 1 हो जाएगा तो x हो जाएगा, माइनस d की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कितना आ गया, x-1 सेम रहेगा, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा इंटू में इक्वल टू 49 2 प्लस 48 50 हो जाएगा, माइनस x और ये x आ जाएगा 2 माइनस 1 1 आ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। हम इसको ऐसा लिखेंगे x इंटू x-1 और ये सेट आएगा तो x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 49 इंटू 50। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा कि ये माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू 49 में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2450 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर 2450 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2450/2। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 1225 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1225, ये होता है 35 का स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 35, तो जो एक्स की वैल्यू है वो 35 है। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्मॉल टेरेस एट द फुटबॉल ग्राउंड कंप्रेस्ड ऑफ 15 स्टेप्स each of the which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a radius of 20 meter and a thread of 20 meter. Calculate the total volume of concrete required for the building of terrace. फुटबॉल मैदान की एक छोटी सी छत में 15 सेंटीमीटर सीढ़ियां हैं जिसमें से प्रत्येक 50 मीटर लंबी है और ठोस कंक्रीट से बनी है। प्रत्येक चरण में 12 मीटर की वृद्धि और 12 मीटर की चाल है। तो छत बनाने के लिए आवश्यक कंक्रीट की कुल मात्रा की गणना कीजिए। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। ये 50 सेंटीमीटर चौड़ी है और 1/4 सेंटीमीटर इसकी स्टेप है। तो ये स्टेप हमारे पास कंक्रीट बनी हुई है और ये 15 सीढ़ियाँ दी गई हैं, तो हमें इसे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्मॉल टेरेस ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड कंपेरिजन ऑफ 15 स्टेप ईच ऑफ विच इज 50 meter long and built of the solid concrete. Each step has a rise of half meter and a trade of half meter. Calculate the total volume of concrete required of the build the terrace. फुटबॉल मैदान की एक छोटी छत में 15 सीढ़ियां हैं जिसमें से प्रत्येक 50 मीटर लंबी है और ठोस कंक्रीट से बनी है। प्रत्येक चरण में हाफ मीटर की वृद्धि और हाफ मीटर की चाल है। तो छत बनाने के लिए आवश्यक कंक्रीट की कुल मात्रा की गणना कीजिए। तो हमारे पास क्या दिया है 50 मीटर इसकी विड्थ है और हमारे पास 1/2 मीटर इसका टेरेस है और इसकी हाइट है। तो हमको इसको फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके सॉल्यूशन में हमें क्या दिया है, फर्स्ट स्टेप ऑफ हाफ मीटर वाइड, सेकंड स्टेप में हो जाएगा हाफ फिर ऐड हो जाएगा तो 1 मीटर आ जाएगा, थर्ड स्टेप में हाफ 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा तो 3/2 मीटर वाइड आ जाएगा। देयरफॉर द वाइड ऑफ ईच स्टेप इज इंक्रीजिंग बाय हाफ मीटर ईच टाइम ऑफ वेयर देयर। तो क्या हो जाएगा लेंथ 1/4 मीटर एंड लेंथ 50 मीटर रिमेनिंग ऑफ द सेम। तो देयरफॉर द विड्थ ऑफ द दिस स्टेप आर, इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा 1/2 1 3/2
2 ऐसे ही हाफ मीटर इसका ऐड होता जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इस फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, लेंथ विड्थ हाइट। तो क्या हो जाएगा इसमें 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50 इसका विड्थ है, 1/2 इसका स्टेप है और 1/4 इसका लेंथ है। तो 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50, ये 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो 25/4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन सेकंड स्टेप में 1/4 इंटू 1 इंटू 50। तो इसको हम 4 से कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो 25/2 आ जाएगा। थर्ड में क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन थर्ड स्टेप 1/4 इंटू 3/2 इंटू 50। 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको तो 25 आ जाएगा। 25 इंटू 3 75 हो जाएगा अपॉन 4। It can the observed that the volume of concrete in these step are AP का हमारे पास क्या बन गया 15/4, 15/2, 75/4 ऐसे सेम सीक्वेंस बन गया ये। तो यहाँ पे A इक्वल टू क्या आ गया 25/4, D इक्वल टू क्या हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 25/2 माइनस 25/4, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये 50 माइनस 25 आ जाएगा। तो 50 माइनस 25 तो 25/4 हो जाएगा। और n क्या है 15 है, क्योंकि हमारे पास इसकी 15 स्टेप है सीढ़ी की, तो हम इसकी 15 n ले लेंगे। इसके सम का फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S15 इक्वल टू n हमारे पास 15 है, तो 15/2 इंटू 2 25/4 a की वैल्यू हो जाएगी, प्लस n-1 15-1 इंटू 25/4 डी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो गया ये 15/2 हो गया। ये 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 25/2 हो जाएगा, प्लस 15-1 14 हो जाएगा इंटू 25/4। अब हमारे पास क्या आ गया, ये 25/2 है और इंटू में 14 का 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 175 आ जाएगा। तो 175/2 हो जाएगा। तो क्या हो बन गया हमारे पास 15/2 इंटू 25/2 प्लस 175/2, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये 25 प्लस 175 तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 15/2 इंटू 200/2। ये 2 से 200 को कैंसिल कर देंगे तो 100 बचेगा। तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 100। 2 से हम 100 को कैंसिल करते हैं तो 50 आ जाएगा। तो 15 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्डिंग द टेरेस हमारे पास कितना रिक्वायर्ड है 750 मीटर का क्यूब। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ये चैप्टर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।